गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। बट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कभी कभी आप लंबे मूव्स को कैसे कैप्चर करेंगे। और ये मेरा फेवरेट चार्ट पैटर्न है और इस पैटर्न पे ही मैं अगर पोजीशन लेना होता है तो मैं इसी पैटर्न पर ट्रेड लेता हूँ। तो इसके लिए मैं एक दो इंडिकेटर को यूज़ करूँगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और कभी निगेट होता है, कभी पैटर्न काम नहीं करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये हमारा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये हमें फ्यूचर की चार्ट लगानी है। वॉल्यूम का कैंडल मैं इसमें हटा देता हूँ। मुझे दो इंडिकेटर लगाऊंगा, एक बोलिंजर बैंड, तो ये हमारा बोलिंजर बैंड आ गया। और एक मैं लगाऊंगा पीवोट, दूसरा मैं कुछ नहीं लगाऊंगा। पीवोट कैमरीला आपको लगाना है, ये आपको ट्रेडिंग व्यू में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसमें आपको टाइम फ्रेम, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपको ईयरली रखना है। तो ये कैमरे लगा ले, यहाँ पे ईयरली रखिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे S1 S2 और R1 R2 को चेक करना है, क्योंकि कैमरिला में इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें सिर्फ S3 S4 R5 और R3 R4 R5 से मतलब है। तो इस सेटिंग को करने के बाद ना हम एक बार चार्ट पे आ जाएंगे और ये हमारा टाइम फ्रेम कौन सा है, ईयरली टाइम फ्रेम है, जो साल में एक बार ही बनता है। अब हमें वैसे केस में देखना है जबकि मार्केट में एक सडन डाउनफॉल आया हो और उसके बाद रिवर्सल्स को हमें ट्रैक करना है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे, अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो चार्ट बन चुका है। ऑफ कोर्स चार्ट बन चुका है, बट ये पिवोट्स वगैरह पुराने और पहले हैं, और अगर आपको लंबे मूव्स कैप्चर करने हैं तो आपको इनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ना मार्केट ने यहाँ से डाउन आना शुरू किया और नीचे इसमें आपके मूव्स आए हैं, राइट, काफ़ी नीचे तक। एक पिवोट के आसपास प्राइस ने थोड़ा बहुत करेक्शन लिया। देखिए यहाँ पे इस पिवोट के पास करेक्शन लिया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, बट ये मेरे पैटर्न पे नहीं। मेरे पैटर्न में क्या है कि मूव आने के बाद आपको एक गैप डाउन होगा। आप देखिए यहाँ पे मूव आया, आपको गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद प्राइस ऊपर गया, और गैप डाउन की जो लो ये है और उसकी प्रीवियस लो आपकी ये है, इससे कम होगी। तो पहला कंडीशन ये है कि मार्केट में सडन डाउनफॉल आना चाहिए। सडन नहीं मतलब ग्रेजुअल, काफ़ी लंबा डाउनफॉल हो अगर डेली टाइम फ्रेम में है या किसी भी टाइम फ्रेम में, और उसके बाद एक दिन गैप डाउन हो। गैप डाउन होने के बाद जो इसकी लो है ना, पहले वाले कैंडल की लो के नीचे क्लोज हो, और यहाँ पे किसी भी तरह का सपोर्ट हो। जैसे यहाँ पे देखिए आपका S3 है और ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो पहला कंफर्मेशन है किसी सपोर्ट पे बना हो। दूसरा कंफर्मेशन है कि ये जो लो के नीचे क्लोज हुआ हो, और आपकी ये जो कैंडल है ना, ये जो गैप डाउन बनी, ये कैंडल भी इसी की कैंडल के बराबर। यहाँ पे डॉजी वगैरह बनेगा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी कैंडल में गैप अप हुआ हो या गैप अप नहीं हुआ हो तो दूसरे कैंडल के लो के क्लोज के नीचे ओपन हो, यहाँ पे कहीं ओपन हुआ हो, और उसके बाद ये कैंडल जो है, ये तीनों कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज हुआ हो, आप यहाँ पे बाई का ट्रेड लेंगे और आपका टारगेट होगा मिनिमम 20 SMA। और अगर चार्ट को समझ पा रहे तो आपका टारगेट अपर बोलिंजर बैंड होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है और ये कभी भी आप कर सकते हैं। एसएल क्या होगा, इस S3 के नीचे दो क्लोज को आपको ऐसे मारना है, जो कि नहीं ब्रेक होगा, कहीं भी काम नहीं भी कर सकता है। देखिए यहाँ पे भी आया, लेकिन ये इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, इसकी बॉडी छोटी है, तो हम इसको नहीं काम करें, नहीं हमारे हिसाब से पैटर्न में नहीं है। राइट, यहाँ पे देखिए काफ़ी लंबा डाउन ट्रेंड था और उसके बाद ये कैंडल इसके नीचे बनी है, इसकी क्लोज भी नीचे हुई, लेकिन बॉडी जो है इससे काफ़ी छोटी है, तो यहाँ पे भी हमारा इसने काम नहीं किया, और इसके बाद देखिए यहाँ पे जाके ये रिवर्स हो गया। आगे देखते हैं। अच्छा सॉरी, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पे बोलिंजर बैंड हमने इसलिए लगाया था कि अगर देखिए कभी मार्केट में ऐसी कंडीशन आती है ना कि ये जो है बोलिंजर बैंड से बाहर चला गया, तो बोलिंजर बैंड से बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा सेल्स फोर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई इमेजिन करिए सेलर्स अगर हैं, अगर सेल करना चाह रहे हैं तो वो ग्रेजुअल सेल करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी ऑफ प्राइस बहुत नीचे चला जाएगा तो हमें हमें इसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो अगर ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर आया है तो इसका मतलब कि नाउ दे वांट टू एग्जिट, जो कि नेक्स्ट डे अगेन आपका गैप डाउन हुआ। गैप डाउन आपका इसलिए हुआ क्योंकि जो बाकी सेलर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, वो यहाँ पे निकलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे गैप डाउन करके वो निकल गए और फिर प्राइस और वो स्टॉक हल्का हो गया या इंडेक्स हल्का हो गया और फिर ऊपर चला गया। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप समझेंगे, और ये आपको आवरली टाइम फ्रेम में भी काम करेगा। आवरली में आपको पिवोट लगानी है, मंथली की लगानी है, और आपको डेली में भी 5 मिनट 10 मिनट कैंडल में काम करेगा, आपको पिवोट लगानी है, उसमें डेली की लगानी है, सॉरी वीकली की लगानी है। तो ये हालांकि मैं लोअर टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता हूँ,
क्योंकि आई हैव सम अदर एंगेजमेंट्स आल्सो, और मुझे पोजीशन स्विंग्स ही पसंद है। बट आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे भी ये पैटर्न नहीं काम किया, यहाँ पे जो आपको बताया था। आगे देखते हैं, हमें डाउनफॉल में देखना है। देखिए यहाँ पे डाउनफॉल आया, काफ़ी डाउन आया, लेकिन हाँ, बट इसके नीचे ये गया भी, और बट गैप डाउन नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारा ये नहीं काम किया। जब बहुत कम बार मिलता है, बट जब मिलता है तो आपको उसमें जैकपॉट लगती है। अब देखिए यहाँ पे भी डाउन आया, लेकिन बॉडी बहुत छोटी है, फिर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से ये पैटर्न नहीं है। आप किसी दूसरे पैटर्न में आपका ट्रेड बिल्कुल ही बन सकता है, बट यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं है। इसमें बहुत लोग डॉजी कैंडल भी लोग मान के चलते हैं, बट मेरे हिसाब से डॉजी कैंडल थोड़ा सा हल्का सा अग्रेसिव है, तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डाउन आया, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, इसके नीचे क्लोज हुआ, ये हाई इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो इस पैटर्न में नहीं है। बट ऐसे पैटर्न आपको स्टॉक्स में मिलेंगे, और ये अगर ये वाला कैंडल जो है थर्ड कैंडल अगर वॉल्यूम से सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ पे काम करेगा। अभी वो रिलायंस में देखते हैं इसको ना, बट चूंकि स्टॉक है तो स्टॉक में वॉल्यूम कैंडल लगा लूँगा। देखिए यहाँ पे गैप डाउन नहीं है, हालांकि ये दूसरे पैटर्न में वैलिड है, बट हमारे उस पैटर्न में वैलिड नहीं है। हमें उस पैटर्न में गैप डाउन चाहिए। देखिए यहाँ पे गैप डाउन था, डॉजी बना, उसके बाद इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो ये दो कंडीशन मीट करके यहाँ पे कर सकते हैं, बट अब लंबी पोजीशंस के लिए हमें वैसे ही वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नीचे आया, गैप डाउन हुआ, प्राइस रिकवर हो गया, फिर अगली कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बनी, इसके ऊपर क्लोज हुआ। अब यहाँ पे ट्रेड क्यों बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे डॉजी नहीं होना चाहिए, बट ये पिन बार है, इट इज़ ऑलमोस्ट अ बुलिश कैंडल। यहाँ पे जो क्लोज हो रहा है ना, पिवोट पे क्लोज हो रहा है, तो पिवोट पे क्लोज हो रहा है, इसका मतलब कि दे आर विलिंग टू गो अप। तो पिवोट के ऊपर किसी एक पॉइंट पर लिमिटेड लगा के आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ के बाद इसने काफ़ी लंबी मूव दी है, करीब करीब 300 पॉइंट की मूव दी है, राइट। तो इस तरह से जब भी मिले आप हमेशा ही, आपको यू डोंट नीड टू बी जंपिंग बेबी, जब कभी ऐसा कभी ट्रेड मिले तो आप ट्रेड कर सकते हैं। पोजीशन में आप हेवी क्वांटिटी ले सकते हैं, और आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट उसमें आपको स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। और इंट्राडे करें 5 मिनट में आपको लगानी है वीकली कैंडल, वीकली पिवोट। आवरली में कर रहे हैं तो आपको मंथली लगानी है, डेली में कर रहे हैं तो आपको वीकली लगानी है। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।